हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था, सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। देखिए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था और इसके विपरीत संविधान सभा के प्रथम और अस्थायी यानी अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? देखिए, भारत में संविधान सभा को गठित करने का आधार था, सही आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, सही आंसर है ऑप्शन बी, BN राव थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को, सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? देखिए, संविधान की प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 बार संशोधन हुआ है। देखिए, वर्ष 1976 में प्रस्तावना में पहली बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान किया गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी यानी सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर और अखंडता यानी इंटेग्रिटी शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार शासन की शक्ति किसमें निहित है? देखिए, प्रस्तावना के अनुसार शासन की शक्ति यह निहित है, सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत की जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? देखिए, भारतीय संविधान का अभिभावक है, सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, वर्तमान भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ली गई है, सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य यही लिए गए हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस यानी पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस संविधान से ली गई हैं? देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां यही ली गई हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी है, जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई है? महाभियोग प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस यह ली गई है, सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? देखिए, वर्तमान भारतीय संविधान यह
25 भागों में विभाजित है। सही आंसर है ऑप्शन सी है 25 भागों में विभाजित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये है। सही आंसर है ऑप्शन बी है भाग 4 में है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है और भारतीय संविधान में इन निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए प्रेस की स्वतंत्रता यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1) क्लॉज ए से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? देखिए राष्ट्रपति यह लोकसभा को भंग कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 85 के तहत। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखिए संपत्ति का अधिकार यह अनुच्छेद 300 में है। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 300 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह अनुच्छेद 368 में है। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 में है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? देखिए वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 280 के तहत होता है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? देखिए भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता मिली थी? देखिए मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम मान्यता मिली थी। सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका में। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकारों यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? देखिए अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन है। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 11 में। अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिक सम्मान संहिता किस राज्य में लागू है? देखिए भारत में समान नागरिक संहिता यह लागू है। सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा राज्य में लागू है। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था और इसके तहत संविधान में भाग 4 और नया अनुच्छेद 51 शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखिए 11वां मूल कर्तव्य यह जोड़ा गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी यह 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और इसके तहत माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य बनाया गया कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? देखिए संसद में प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संसद का उच्च सदन कौन सा है? देखिए संसद का उच्च सदन है। सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है?
भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्षों का होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है भारत का राष्ट्रपति करता है, सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन घोषणा करने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है और राष्ट्रपति यह निर्णय संबंधित राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर स्वयं की संतुष्टि पर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की कौन सी राष्ट्रपति थी? देखिए, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और यह 12वें नंबर की थी, सही आंसर है ऑप्शन सी है, 12वें नंबर की भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ होता है? देखिए, प्रस्तावना यह प्रारंभ होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, हम भारत के लोग से। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन शब्द जोड़े गए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। देखिए, वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे और ये 3 शब्द थे, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर और अखंडता यानी इंटेग्रिटी। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ शब्द कहाँ प्रयुक्त है? देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ यह अनुच्छेद 1 में है, सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए, वर्तमान भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति यह निहित होती है राज्य के राज्यपाल में होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति यह राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्य का राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए, राज्यपाल पद हेतु भारतीय संविधान में न्यूनतम आयु होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य में। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ कुल 403 विधानसभा सीटें हैं और अपनी विशाल जनसंख्या के कारण यह भारत का सबसे बड़ा विधानमंडल भी है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? देखिए, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्य में आपात यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल के हाथ में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष का होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी। भारत की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है?
देखिए भारत की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? भारतीय संसदीय प्रणाली यह ली गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी यह ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कौन प्रोत्साहित करता है? देखिए संविधान में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में था? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 45 में था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? देखिए मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए संसद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? देखिए संसद का स्थायी सदन है। सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा यह संसद का स्थायी सदन है और इसे उच्च सदन कहा जाता है और यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर बात करें लोकसभा, तो लोकसभा इसको लोगों का सदन कहा जाता है और यह निम्न सदन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? देखिए भारतीय संसद का तीसरा अंग है। सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में भारत की देन कौन सी प्रथा है? देखिए संसदीय प्रणाली में भारत की देन है। सही आंसर है ऑप्शन बी शून्यकाल है। देखिए भारत के संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद ठीक 12 बजे से शुरू होता है शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? देखिए संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रश्नकाल कहलाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में प्रत्येक सदन की कार्यवाही का पहला घंटा सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है और इस दौरान सांसद सरकार और मंत्रियों से उनके मंत्रालय के कामकाज के बारे में सवाल पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति शामिल है? सही आंसर है ऑप्शन सी विधायी शक्ति शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? देखिए भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? देखिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम लागू हो सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी 3 वर्ष तक। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यह अपनाई जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? देखिए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? देखिए लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति की संसद का पदेन सभापति होता है? देखिए उपराष्ट्रपति यह पदेन सभापति होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष का होता है।
राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी 30 वर्ष होती है। संसद की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? देखिए संसद की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम अंतर हो सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी 6 माह हो सकता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? देखिए लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष होती है। बजट किस सदन द्वारा पारित किया जाता है? देखिए बजट यह पारित किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वित्त विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? देखिए वित्त विधेयक को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष होनी चाहिए। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मोरारजी देसाई रहे हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? देखिए लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन है निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देने का अधिकार किसे है? देखिए निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देने का अधिकार है। सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को होता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? देखिए भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार थी। सही आंसर है ऑप्शन बी मीरा कुमार थी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए महान्यायवादी इसका उल्लेख है। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जाता है? देखिए महान्यायवादी को पद से हटाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति की इच्छा पर हटाया जाता है। महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। यह किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 88 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है? देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है CAG अपना त्यागपत्र किसे देता है? देखिए CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को देता है। सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति को देता है। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? देखिए निर्वाचन आयोग का गठन है। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 में है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सही आंसर है ऑप्शन बी सुकुमार सेन थे। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का वर्णन है? देखिए भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का वर्णन सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 5 में है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।